ये यक्ष मंडली, ये मुनि मंडली, समूचे वीरों का आवाहन कैसा, कहीं कारण भीड़ भई है, कहीं कारण भीड़ भई है, जल्दी बतलाओ। समाचार कह जनक सुनाए, जी कारण महीप समाए। मुनराज जी ग्रहलीप रही थी दिवस, सीता कुछ भावो सुजो करके, प्रभु आदितो आज गब को बाए कर लिए मोदे बन कर, तुरंत दिया दूसरे खोने में, हर्षित हो हर्षाया लख दृश्य तब अजगब का, प्रण मैंने नाथ महान किया कि पोरसी पहाड़ की प्रतीक्षा, मकभूम में जो आन चढ़ावेगा, बधुई सोरमा सीता का, पथ बने सोए से पद पाएगा। इस प्रण के पीछे मुनवर ये रचा स्वयंवर, मुनराया आशीष दीजिए ऐ मुनवर, कुछ कष्ट नहीं सब सुख दाया। सुनत वचन फिरे अनंत निहारे, देखे चाप खंड में डारे, अदृश्य बोले वचन कठोरा, कहो जन जनक निर्मल देवता पर आसीन रहने वाले प्रिय आयोग की क्या दुर्दशा हो गई तुम्हारी। मानवता ने क्या किया तुम्हारे साथ। जब तुम्हारा निर्माण हुआ तो तुम्हारी बधाई के गीत गाए गए, गणेश ने तुम्हें दुलारा, गणेश ने अपने भूतकालों से जोड़ा, कार्तिकेय के बहुत प्यारे थे तुम, माता सरिता के बहुत दुलारे थे तुम। ये क्या दुर्दशा हो गई तुम्हारी। डाल दिया गया धूल दूसरे स्वार्थ की पूर्ति करने के बाद तुम्हें भूमि पर। ये मानव कितना स्वार्थी है, मानव कितना स्वार्थी है। जब स्वार्थ पूर्ति हो जाती है तो ऐसे ऐसे दुर्दशा करवा कर डाल देता है भूमि पर। ये मानव कितना स्वार्थी है, यहाँ का राजा कितना स्वार्थी है। ये राजा बड़ा ही कुशासन प्रिय है। कुशासन इस अजगों को कुछ का आसन भी नहीं दे सका, डाल दिया धूल दूसरे भूमि पर। ये राजा कुशासन, राजा का कुशासन है। राजा को कुशासन तो देना चाहिए था। जब कोई मर जाता है तो दो कुछ टुकड़े बिछा दिए जाते हैं। आज मैं इनके लिए क्या रोऊं, आज मैं इनके लिए क्या रोऊं। मैं अपने जीवन में कभी नहीं रोया, मैं अपने जीवन में कभी नहीं रोया। मैंने अपनी माता का सिर छेदन कर दिया, कब नहीं रोया। आज तुम्हारी ये दुर्दशा देखकर मेरे मन में हाहाकार मच गया है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की पूर्ति करवाकर इस तरह का कृत्य करता है तो बड़ा ही क्रोध आता है, बड़ा ही क्रोध आता है। ये क्या दुर्दशा हो गई तुम्हारी। कछु पहना गए प्यारे बिना, कछु पहना गए प्यारे बिना, मैं फूट फूट कर
बिछड़ गई है जो लड़ियां, ये बिखर गई जो है लड़ियां, उनको कैसे हाय पिरो। ये दुर्दशा हो गई तुम्हारी, तब तुमने भी नहीं पुकारा। इतने पर भी है जो शंकर, इतने पर भी है जो शंकर, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। लेने को बदला ले लूंगा, लेने को बदला ले लूंगा, शक्ति न कोई रोक सकेगी। लेकिन अंतस की ज्वालाएं रह रह कर ये धड़केगी। बेरी तोड़ गया तन तेरा, बेरी तोड़ गया तन तेरा, तब तुमने भी नहीं पुकारा। इतने पर भी है जो शंकर, क्या हिला नहीं गए लाश तुम्हारा। गणपत की आंखों का तारा, गौरा माँ का बहुत बुलाया। कार्तिकेय को अधिक प्यारा, कार्तिकेय को अधिक प्यारा, कार्तिकेय को बहुत प्यारा, कार्तिकेय को बहुत प्यारा। गौरा माँ की हृदय दुलारा, अपनी आया एक तारा, जल जाता भूमंडल सारा। इतने पर भी है जो शंकर, इतने पर भी है जो शंकर, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। इतने पर भी है जो शंकर, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। तुम्हें मेरे श्रद्धा अर्पण करता हूँ दोस्त पुष्पला। देवास्थान धारणाण प्रथमान्यासन्नो तेनादं महिमानं स्वचन्द यत्र पूर्वे साध्याय सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसहे स्वाहिने नमो वयं वैष्णवाय कूर्महे। समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु। कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पार्गेष्ठराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समं पर्यायस्या सार्वभौम सर्वायुषा अंधाधा पर्यन्त पृथिवी समुद्र पर्यन्ताय एकराढ तदप्येषे श्लोको अवगीतो मरुतस्यां संग्रहे अमितस्य कामप्रेमीश्वर देवा सभासदे। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सुमन सुमंदित सुमंगलाय सुमन सुमंदित भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं। देव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ले जाओ इस आयुध को पुनर्निर्माण हेतु, पुनः आयुधों का निर्माण हेतु ले जाओ। कोई बोला जी तोरो सोचा ताके ताके कहीं तू था और दुष्ट पापी को ये पूरी
बोल रहे हो, यदि न करो तो तपस शंकर की परशुराम लोग कहायो, परशुराम लोग कहायो, परशुराम लोग कहायो, के पूरा आते डरो उतर दे तड़पड़ाहे कुटिल भूपर से मन माही। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष साध कछो। मुनिराज नाथ संबोधन भंजनिहारा होय कोय के दास तुम्हारा। आयसु कही कही किन मोही, बार बार विनमय गुर तोही। किसे धनुष तोड़ने वाला ही, कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है मुनियों के, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, वह काम वही कर सकता है। ब्राह्मणों की कृपा पात्र की हत्या करवाते हैं, मुनियों की कृपा पात्र की हत्या करवाते हैं। यहाँ तो एक हत्या हो गई। आप लोग जो पीछे बैठे हैं, श्रोता भक्ता ज्ञानी कथा राम के गुरु, किन शब्दों में मन कल क्या हत्या करवाता है? ब्राह्मणों का कृपा पात्र हत्या नहीं करवाता है। ऋषियों का कृपा पात्र एक पल्ली और उठाया पीछे से, कृपा पात्र का भी हत्या नहीं करवाता है। राम तुम्हारी व्याख्यावली बड़ी भ्रामक है। राम तुम्हारी व्याख्यावली बड़ी भ्रामक है। कैसी भ्रामक है? नाथ, मैं विचार करने लगा किसका नाथ? तुमने कहा नाथ शंभु, क्या वो शंकर जी का नाथ है? हमारे हजारिया महादेव का नाथ है। मैं विचार करता हूँ क्या शंकर जी का नाथ है? हमारे गुरुदेव का क्या नाथ है? नाथ शंभु अथवा शंकर उसके नाथ है, अथवा शंकर उसके नाथ है। नाथ शंभु भंजनिहारा, नाथ शंभु भंजनिहारा, धनुष को तोड़ने वाला। हुई है क्यों? हुई है क्यों? क्यों निश्चयवाचक है और एक निश्चयवाचक है। आप लोग भी बहुत शंकर जी का नाथ अथवा शंकर उसके नाथ, दोनों परिस्थितियों में यदि शंकर जी उसके नाथ है तो मेरी गुरुभाई की कोर्ट में होगा, मेरी समन्ता की कोर्ट में होगा। फिर वो मेरा दास कैसे हो सकता है? शंकर जी यदि उसके नाथ है तो मेरी गुरुभाई कोर्ट में होगा। और यदि शंकर जी का नाथ है, भगवान शंकर का नाथ है, तो मेरे स्वामी का जो स्वामी है, मेरे नाथ का जो नाथ है, वो फिर मेरा दास कैसे हो सकता है? नाथ समुद्र भंजनिहारा हुए क्यों? क्यों? अनिश्चयवाचक है। क्यों होगा कोई एक दास तुम्हारा तो एक निश्चयवाचक है। एक धनुष तोड़ने वाला है, एक धनुष तोड़ा गया है तुम्हारे समक्ष। पहले ये बताओ, तुमने तो धनुष नहीं तोड़ा है। यदि तोड़ा हो तो अभी बताओ, यदि तोड़ा हो तो अभी बताओ। यदि तुमने नहीं तोड़ा है तो
और इस समाज में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति है जिसने धनुष तोड़ा है, तो ये केवल दास तुम्हारा। तुमने पूछा आए कहा कहीं कि बोई मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आज्ञा दूंगा। ठाकुर हो मुकर तो नहीं जाओगे? ठाकुर हो बात कह के बगल मत जानो, मैं आज्ञा दे रहा हूँ। धनुष तोड़ने वाले को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ। पहले उसे हम मारेंगे, बाद में उसे तुम मारोगे। एक परसधारी राम, एक धनुषधारी राम, आज दो राम मिलकर मारेंगे। देखे बचके कैसे निकल जाए माई का लाल। धनुष तोड़ने वाले कहीं तुम तो नहीं हो? मैं पूछ रहा हूँ। वो भी रात समुद्र मंगल धारा हुए केवल दास तुम्हारा आज्ञा दे रहा हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ। उस सबको धनुष तोड़ने वाले को लाओ और पहले उसे हम मारे, बाद में उसे तुम मारो। आज दो राम मिलकर मारेंगे। देखे बच्चे कैसे निकल जाए माई का लाल। आयुष्का कहीं तुम वही राम। दास और दासियां कहाँ होते? राजाओं के यहाँ। राजाओं के यहाँ दास और दासियां होते हैं। हम महात्माओं के यहाँ होते हैं सेवक। व्यास जी, सेवक कैसे होते हैं? सेवक सो और हरे करनी कर करियल राई। सेवक वो है जो सेवा का कार्य करे, लेकिन नहीं की गई है सिवकाई, दिखाई गई है शत्रुताई। अरि का कार्य किया गया है, बैरी का कार्य किया गया है, रिपु का कार्य किया गया है, दिखाई है शत्रुताई और मांगी है शाम से लड़ाई। अब तो सुन लो कान खोलकर, घोषणा सुनो, सुनो राम। अरे सुनो राम, जैसे वधन तोरा सहे सब सोर मोरा। हे राम, कान खोलकर सुन लो, जिसने ऐसा कार्य किया है वो साधारण कोट का बैरी नहीं। सुनो राम, जैसे बन तोरा सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान हमारा बैरी है, तो बैरी है तो फिर निश्चय है। सो भी लगाओ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। इसको तुम कह रहे हो क्यों? उसको मैं कह रहा हूँ उसको। इसको तुम कह रहे हो क्यों? उसको मैं कह रहा हूँ उसको। सोमेगांव बिहार समाजा, वह व्यक्ति समाज छोड़कर अलग आ जाए, वह व्यक्ति समाज छोड़कर अलग आ जाए, अथवा बिहार समाजा अथवा ये समाज छोड़कर अलग हट जाए के कह जा धनुष तोड़ने वाला सोमेगांव बिहार समाजा न मारे नहीं, ता माने तो न मारे गए हैं सब राजा। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसो धरे अपमाने। ब्रह्म मुहूर्त की पावन पवित्र बेला लीजिएगा आप लोग। उपस्थित जनमानस समाज, आप सभी ने महात्मा परशुराम जी के द्वारा कहे गए वाक्यों को श्रवण किया। भैया के द्वारा कहा गया, नाथ संबुधन भंजन हरा हुई है कि एक दास तुम्हारा धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। महात्मा परशुराम जी ने दास को न स्वीकार करके परिवर्तन कर दिया। चतुरता का प्रभाव है। लॉकडाउन की व्यवस्था है पंडित जी, हम समझ रहे हैं। दास को स्वीकार नहीं किया, परिवर्तन किया। सेवक जो सो करे, दास को सेवक बनाना, दास और सेवक में बहुत अंतर है। दास विषय अलग है, सेवक विषय अलग है। लेकिन पंडित जी ने दास को सेवक बना दिया अपनी इच्छा अनुसार। तो इसका कारण है कोई ना कोई यहाँ रहस्य है।
तोड़ने वाले की उपमा पंडित जी ने सहस्त्राबाहु से किए हैं। कोई साधारण कोट का शत्रु नहीं बताया। सहस्त्रबाहु समसो रिपुगोरा, सहस्त्राबाहु के समान मेरा शत्रु है तो धर्माचारी को अत्याचारी के बराबर खड़ा करना, इसमें भी कोई ना कोई रहस्य अवश्य है। और रहस्य तो संसार में प्राय होते हैं। आप सभी ने देखा होगा, अचानक वायु का चलना, अचानक तेज जलवृष्टि होना, अचानक बादलों का आना, अचानक धूप ना निकलना, ये सब रहस्य तो है संसार में। यही तो रहस्य है। जिस समय मेरा मिथिला में पदार्पण हुआ, स्थिति हुई प्रवही देख सब नप ही हारे। और कैसे हारे? जन राकेश उदय भय तारे। हमें देखकर सभी नेपाल पराजित हो गए और हारे हुए नेपालों के बीच में राजा जनक ने प्रण सुनाया, सुनो सकल महिपाल। तो हारे हुए नेपालों को घोषणा सुनाना, इसमें भी कोई ना कोई रहस्य है। जो पहले से हार चुके हैं तो उन्हें ये घोषणा सुनाने की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि सुनाई गई तो इसमें कोई ना कोई रहस्य है। सुनाई कब गई? जब हमें मिथिला में एक स्थान दे दिया गया। सब मंचन पे मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत कहा बंद गो बैठारे महिपाल। तब कह नप जाई कहौ पन मोरा, और चले भाट ही हरस न थोड़ा। तो हमारे सम्मुख घोषणा सुनाना, यहाँ भी कोई ना कोई रहस्य है। अचानक एक ही जगह पर दो व्यक्तियों का आना, आदेश दिया गया पुष्प लाने के लिए। 34 चितई पूछ माली घन, लगे तलन निज पुष्प मुदित मन। जिस समय मैं अमराई में फूलों को तोड़ रहा था, वहां भी एक रहस्य हुआ। तही अवसर सीता कहां आई। तो वहां सीता का आना अचानक उसी समय, तो इसका भी कोई ना कोई रहस्य है। जब नहीं टूट रहा था तो राजा जनक विलाप कर रहे थे, अब टूट गया है तो पंडित जी विलाप कर रहे हैं। तो इसका भी कोई ना कोई रहस्य है। ऊपर से क्रोध है, अंदर से स्नेह है तोड़ने वाले के प्रति। क्योंकि लोग कह रहे थे लेव छाए सीता को, धरि बाधो नप बालक दो, जो विदेह कछ करई सहाय, तो जीतो समर सहित गो भाई। इसके पहले पंडित जी नहीं आए। तेई अवसर सुर सिंधनु भंगा, और आयो कुल कमल। तो अचानक उसी समय आने का कारण है कोई ना कोई रहस्य। और यह रहस्य खुलेगा कैसे जानते हो? जब कोई रहस्य खुलवाना होता है तो किसकी टीम लगाई जाती है? हाँ, उन्हीं का काम आज ये करेंगे। एक एक रहस्य खोलेंगे। जैसे हमने क्रम से रहस्य बताए हैं वैसे क्रम से खोलेंगे और आप लोग सुनना। क्योंकि जब कोई रहस्य जानना हो तो माताओं के पास जाना चाहिए। बूढ़ो तत्व न साधु दुरावई, अधिकारी आरत जह ये छिपाव नहीं करते, ये बताते हैं। और यही जानना है, आगे यही रहस्य जानना है। क्रोध का कारण है धनुष का टूटना। जीवन में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, यूं कह दिया जाए बहुत हम ही तोरे लड़काई कबहू असली। आगे रहस्य है, तब नहीं क्रोध किया है। और आज क्रोध हो रहा तो इसका भी कोई ना कोई
तीन गोसाई जानना यह चाहता हूँ, यही धन पर ममता के हेतु जिज्ञास भाव से जानने की आकांक्षा वाणी को अल्प विराम आपके सुंदर कंठ की प्रतीक्षा में। इस संसार में रहस्य है, संसार में रहस्य है, और रहस्यों की वाक्यावली में बताया कि हारे हुए राजाओं को प्रण सुनाया। और बताया क्या, जिस समय मिथिला में हम आए तो दोनों भाइयों के आगमन पर प्रभु देख सब नपहिय हारे, जन राकेश उदय भय तारी। हारे हुए राजाओं को प्रण सुनाने के पीछे कारण क्या है? एक एक रहस्य खोलेंगे, कौन खोलेंगे? ये खोलेंगे, ये नहीं खोल पाएंगे। इनमें हाँ क्षमता नहीं है कि ये रहस्य खोल दें। रहस्य खोलने की क्षमता हम और हमारी कोटि के व्यक्तियों में है। जो अवतारी होते हैं वो रहस्य को खोलते हैं, और महात्मा जो है वो रहस्य को खोलते हैं। हम महात्मा भी हैं, अवतारी भी हैं। अवतारी जो होता है वो रहस्य को जानने वाला होता है, और ये महात्मा जो होते हैं वो भी रहस्य को जानने वाले होते हैं। महात्मा लोग रहस्य को खोलते हैं। और आजकल एक संस्था चल रही है, एक बात और कही थी, लॉकडाउन व्यवस्था चल रही है। लॉकडाउन व्यवस्था चल रही है। लॉकडाउन व्यवस्था भी तक चल नहीं रही, लॉकडाउन व्यवस्था खुल रही है। लॉकडाउन व्यवस्था चल नहीं रही, लॉकडाउन व्यवस्था खुल रही है। बहुत सी चीजें खुल गई है और बहुत सी चीजें खुलना बाकी है। लॉकडाउन व्यवस्था चल नहीं रही, खुल रही है। और खुल रही है तो धनुष तोड़ने वाला कौन है ये भी खुल जाएगा। समय आने पर ये भी खुल जाएगा, धनुष तोड़ने वाला कौन है। आप लोग बैठे रहे, बहुत सुंदर समाज है यहाँ की। हजारिया महादेव के भक्त हैं, और ऐसे हजारिया महादेव के पावन धूम पर प्रतिवर्ष लीला का क्रम होता है। ये बहुत सुंदर बात है। ऐसे गांव में इस समय बहुत सी लीलाएं, बहुत से कार्यक्रम रद्द चल रही है। बड़े बड़े शहरों में अनुमति नहीं मिल रही है, आपको अनुमति मिल गई। ये हजारिया महादेव की ही कृपा है। उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। वो स्वयं रहस्य को खोलने वाले हैं, सारे रहस्यों को जानने वाले हैं। महात्मा लोग कैसे जानते हैं रहस्यों को? व्यास जी कैसे जानते हैं? जान ही तीन काल निज ज्ञान, करतल गत आमलक समान। हारे हुए राजाओं को प्रण जो सुनाया गया, हारे हुए राजाओं को। देखिए बात यह है कि कुछ लोग राजा लोग देखकर हार गए, कुछ लोग धनुष को देखकर हार गए। किसके पास है जी सर? कुछ लोग धनुष से हार गए, कुछ लोग धनुष से हारे हैं, कुछ लोग देखकर ही हार गए, और कुछ लोग धनुष तोड़ने वाले से हार गए। श्रीहत भय हार ही राजा, श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। ये धनुष से हारे हुए लोग हैं। कुछ लोग देख कर हारे, प्रभु देख सब नप ही हारे, जन राकेश उदय भय तारे। और जिस समय मैं आया
तो तुमने स्वयं बताया है कि यहाँ क्या हो रहा था। माताएं गालियां दे रही थी यहाँ की, खरबर देख विकलपुर नारी सब मिल दे महीपन गारी। राजाओं को मिल रही थी गालियां, और राजाओं को जो गालियां मिल रही थी, और क्यों मिल रही थी? राजा लोग कह क्या रहे थे? ले छुड़ाए सीय के को धरि बांधो नप बालक दो जो विदेह कछ करे सहाई जीतो समर सहित दो भाई। ये कह रहे थे। और तेई अवसर सुन स्योधन भंगा आए भगकुल कमल पतंगा। और देख मही तो राजा बांधने का विचार बना रहे थे दोनों बालकों को विचार कर रहे थे कि बांध लो, और जो विवेक करे सहाय जीतो समर सहित दो भाई। अगर विवेक को सहायता करे तो समर में जीत लो। तो वही राजा मेरे आने के बाद कैसे हो गए कैसे हुए? देख मही सकल सकुचाने बाज झपट जब लबा लुकाने। जैसे बाज पक्षी को देखकर छोटा पक्षी लबा लुक जाता है, उस भांति से ये राजा लोग लुक गए। और जो राजा उद्दंडपूर्ण भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जो राजा गलत सलत बोल रहे थे, यहाँ वहां जाता गाल बजावन लागे कर रहे थे, गाल बजा रहे थे, वो राजा करने क्या लगे? पितु समेत कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम के चरणों में आकर प्रणाम करने लगे। चाहे वो राजा देखकर हारे हो, चाहे राजा देखकर हारे हो या धनुष से हारे हो, चाहे धनुष से हारे हो और चाहे धनुष तोड़ने वाला हो, यहाँ कोई नहीं बचा है जिसने परशुराम को प्रणाम ना किया हो। परशुराम को सभी ने प्रणाम किया है। पितु समेत कही निज नामा लगे करण सब माने सभी ने प्रणाम किया है। पिता के समेत सभी ने नाम बताकर परशुराम को प्रणाम किया है। तो धनुष तोड़ने वाला वीर तो है, धनुष तोड़ने वाला वीर तो है। क्यों? इन राजाओं से वीर है धनुष तोड़ने वाला। तुम्हारा भैया भी वीर है, तुम भी बेटा वीर हो। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भाई हरण। तुम दोनों वीर हो, धनुष तोड़ने वाला भी वीर है, धनुष तोड़ने वाला भी वीर है, और ये राजा लोग भी वीर है। राजा लोग हार गए धनुष से, और तुम्हारे भैया को तुम्हें देखकर, और धनुष तोड़ने वाला परशुराम को देखकर हार गया है। क्यों हार गया है? क्योंकि परशुराम के समीप आकर परशुराम को परशुराम का आशीर्वाद लेने के लिए आ गया धनुष तोड़ने वाला। तो परशुराम से वो भी हारा, और परशुराम से जिस समय हार जाएगा उसी समय सारे रहस्य उद्घाटन हो जाएंगे। जिस समय हार जाएगा परशुराम से जब वो है कह देगा कि सब प्रकार हम तुमसे हारे, जब ऐसा बोलेगा तभी रहस्य खुल जाएगा, तभी रहस्य खुल जाएगा। एक बात और कही इन्होंने, दास। परशुराम ने दास स्वीकार नहीं किया। परशुराम ने दास स्वीकार नहीं किया। परशुराम ने क्या स्वीकार किया? सेवक। परशुराम ने दास स्वीकार नहीं किया, परशुराम ने सेवक स्वीकार किया। अब देखें, दास शब्द को पलट दें, दास शब्द को पलट दें तो बनता है सदा। क्या वो सदा है? सदा से मेरा अनुयायी है? नहीं, इसलिए मैंने दास स्वीकार नहीं किया। सेवक क्यों स्वीकार किया? कि कब से सेवक को पलट दो तो क्या बोलता है? कब से, वो कब से मेरा दास हो गया, इसलिए सेवक।
अब कह रहे हो बहु धनुही तोरी लड़काई, बहु धनुही तोरी लड़काई, बहुत सी धनुइयां लड़काई में तोड़ी। लड़काई में बालक कहाँ रहता है? अपने माता पिता के घर रहता है। माता पिता को रोकना चाहिए। कबहू ना असृष की गोसाई, ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। तो बेटा ऐसा कभी तोड़ा भी नहीं गया, ऐसा कभी नहीं तोड़ा गया। तुम्हारी अर्धानी कह रही है, तुम कह रहे हो क्रोध नहीं किया। क्रोध तो किया लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया। तो जैसा आज तोड़ा गया है वैसा कभी तोड़ा भी नहीं गया। इस धनुष की ध्वनि ने सूर्य के घोड़ों का मार्ग बदल दिया। सूर्य के घोड़ों ने अपना मार्ग बदल दिया। इतनी ध्वनि हुई। और जो तुमने धनुइयां तोड़ी उनमें कितनी ध्वनि हुई, जिसमें चींटी ने भी अपना मार्ग नहीं बदला, जिसमें चींटी ने भी अपना मार्ग नहीं बदला। इतनी ध्वनि हुई तुम्हारी धनुइयों में और इसमें सूर्य के घोड़ों में। तो अंतर है बेटा, और अंतर अगर है तो यही अंतर का ही रहस्य है। यदि अंतर है तो रहस्य है, और जब अंतर खुल जाएगा, अंतर समाप्त हो जाएगा तो रहस्य भी खुल जाएगा बेटा। अब कह रहे हो बहुत धनुई तोरी लड़काई, कबूना श्रेष्ठ की गोसाई, यही धन पर ममता कहिए तो इस धनुष पर ममता क्यों है? नहीं बेटा मुझे ममता नहीं है। ममता है काली अंधेरी रात की, और मेरे जीवन में नहीं है ममता। मेरे जीवन में सदैव है समता, ममता नहीं है। सुना आप सभी ने सुंदर वार्ता की। हमारी मूल बात थी संसार में प्रायः कोई ना कोई रहस्य होता है, और अनेक रहस्यों का वर्णन हमने किया भी। क्या कोई रहस्य खुल के सामने भी तक आया? नहीं आया। आना चाहिए भाई। रहस्य खुलेगा कहाँ? तुम आत्मा ही खोलेंगे। जो रहस्य है खुलेगा, सब खुलेगा बिल्कुल। अब भाजा जाए कौन तो आगे की बात है, हम खुलवा के याद रहेंगे। हम जहां जाते हैं बिल्कुल खोले के आते हैं। एक बात बहुत अच्छी आई है, कहा महात्मा होते हैं ज्ञानी, और ज्ञानी ही रहस्य को जानते हैं। जाने ही तीन काल निज ज्ञाना, कहा ज्ञानी रहस्य को जानते हैं। और थोड़ी देर के लिए हम ये कहते हैं कि ज्ञानी रहस्य को नहीं जानते हैं। भाई हम ये भी तो कह सकते हैं कि ज्ञानी रहस्य को नहीं जानते हैं, तो आप मानेंगे प्रमाण, क्योंकि हम जानते हैं तुम खिलाड़ी हो। हाँ, बिना प्रमाण की बात ही नहीं करना है। तो ज्ञानी रहस्य को नहीं जानते, विज्ञानी रहस्य को जानते हैं। विचार करना फिर उत्तर करना। एक पात्र ज्ञानी है लेकिन रहस्य नहीं जानता है, और रहता कहाँ है? तो परमात्मा के पास में रहता है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, और हरि सेवक अति निकट निवासी। क्या वो रहस्य जानता है? अगर रहस्य जानता तो काग भुसुंड के पास उसे जाने की आवश्यकता नहीं थी। गयऊ गरुड़ जह पसई भुसुंडा, और मन अकुंठ हरि भगत अखंडा। वहां राम कथा सुनने के लिए गया है। मज्जन कर सादर जलपाना, वहां जाकर के उसने कथा श्रवण की। अगर वो ज्ञानी होता और ज्ञानी रहस्य जानते तो फिर उसे वहां जाने की आवश्यकता। ज्ञानी तो नारद भी हैं। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, और गिरजा चकित भई सुन बानी। क्या नारद रहस्य को जानते? अगर नारद रहस्य को जानते हैं तो विष्णु मोहिनी के चक्कर में न पड़ते।
अगर ज्ञानी रहस्य को जानते तो फिर विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं थी। तो ज्ञानी रहस्य को नहीं जानते, जानते हैं विज्ञानी। और विज्ञानी कौन है? तो कवि भोजन मुनिवर विज्ञानी। और लगे कहान कछ कथा पुरानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। और ये जानते हैं जब मुनिवर मन कीन विचारा कि जान गए कि प्रभु अवतरे हरणमय भारा। तो विज्ञानी जानते हैं, ज्ञानी नहीं जानते हैं। महाराज हम आपको ज्ञानी माने कि विज्ञानी माने कि अभिमानी माने? ये अभिमानी भी हैं, अभिमानी बहुत बड़े हैं, साधारण कोट के अभिमानी नहीं है। भ्रघुपति केर गर्भ गरुआई, भ्रघुपति केर गर्भ कैसा है? गरुआई मानी भारी। थोड़ा अहंकार नहीं, बहुत भारी है। और अहंकार ही तो परमात्मा का भोजन है। उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, और सो मटारी हूं देख उखारी। क्यों? प्रण हमार सेवक हितकारी। परमात्मा जो करता है सेवक के लिए, हित के लिए करता है। जेविद होई परम हित, हित नहीं परम हित। कहा नारद सुनो तुम्हार, सो हम करब न आन कछु, बचन न रखा हमार। तुम्हारा ज्ञानी नहीं जानता है रहस्य को, रहस्य को जानते हैं विज्ञानी। आप सुधार करें, विचार करें। एक बात और रखी है आपने, बोले वो जब तक शरण में नहीं आएगा तब तक रहस्य नहीं खुलेगा। जब तक शरण में नहीं आएगा कहा तब तक रहस्य नहीं खुलेगा। और महाराज रहस्य हम खुलवा लेंगे, रहस्य को हम खुलवा लेंगे। आपने कहा धनुष तोड़ने वाले ने हमें प्रणाम किया, ये आप कैसे जानते हैं कि तोड़ने वाले ने तुम्हें प्रणाम किया है? अगर ये जानते हैं तो फिर ये क्यों पूछते हो कौशल जनक धनुष नहीं तोड़ा? अगर ये जानते हो कि तोड़ने वाला हमें प्रणाम कर गया है तो फिर ये पूछने की आवश्यकता क्या है कि कौशल ऐ जनक ये बताओ धनुष नहीं तोड़ा, किसने तोड़ा है? तो ये तो आप जानते ही नहीं है। अगर जानते हो तो पूछते का है? महाराज विचार करें फिर बोले थोड़ी थोड़ी टिप्पणी कहें। एक बात आई कि ज्ञानी नहीं जानते हैं, विज्ञानी जानते हैं। और जानता कौन है? न ज्ञानी जानता है न विज्ञानी जानता है। न ज्ञानी जानता है न विज्ञानी जानता है, कोई नहीं जानता है। सोई जाने जही गई जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। इसको वो परमात्मा जनाता है, वही जानता है। न ज्ञानी जानता है न विज्ञानी जानता है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, न ज्ञानी न विज्ञानी। सो जाने जही गई जनाई। हो सकता है ये लोग जानते हो कैसे? सो जाने सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाऊ। अगर इनके ऊपर सत्संग का प्रभाव है तो जानते हैं ये लोग। सत्संग का प्रभाव जिसके ऊपर होगा वो जान जाएगा। ज्ञानी जानते हैं, ज्ञानी नहीं जानते हैं। आपने कहा फिर मानस में ऐसा क्यों लिखा? जान ही तीन काल सब ज्ञान, करतल गत अमल का समान। जाने जाने लिखा, जाने तीन काल निज ज्ञान, करतल गत अमल समान। निज ज्ञान से जान लेते हैं, कुछ लोग विचार करके जान लेते हैं।
जैसे विश्वामित्र, तब मुनि पर मन की न विचारा, और प्रभु अवतारे हूँ हर नाम भारा। और हमारे हजारिया महादेव कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं? हजारिया महादेव भी जानने वाले हैं। कैसे जानने वाले हैं? तब शंकर देखे धर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। वो भी जानते हैं। अब मेरे लिए भी प्रमाण आया तो कह रहे हो कि ठहर जाओ, अभी तो एक जानने वाली बात चली केवल। हाँ हाँ, बात वार्ता जितनी तुमने रखी है उतनी छोड़ेगा कुछ नहीं, उधार नहीं छोड़ती। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम अपने आसन पे हो, हम अपने आसन पे। हाँ देखो, इन लोगों को भी कुछ मिलेगा। ऐसे राजकुमार जब मिल जाते हैं तब हृदय गदगद हो जाता है। मैंने भूर भूर प्रशंसा की है आपसे, और राजकुमार था नहीं, वहां नहीं था जहां मैंने प्रशंसा की है, और प्रसार भी मैं करते गया। जो व्यक्ति, हाँ देखो, ये राजकुमार के सामने की बात नहीं है जो मैंने पीछे की है। मिली भगत नहीं है, ये मिली भगत नहीं है। जो बात है उसको स्वीकार करो, जो अच्छी बात मिलेगी उसको स्वीकार करो। हाँ हाँ, और अन्य भी राजकुमार बनते हैं, लेकिन जो बात चल रही है जानने की, इन्होंने कहा ज्ञानी जानता है, तो उस वार्ता को मैं काट रहा हूं। ज्ञानी नहीं जानता है, विज्ञानी जानता है। कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। जिसको वो परमात्मा जनाता है वो जान जाता है। सो जाने ये तेज नहीं। फिर मैंने बताया सो जाने सत्संग प्रभाव। वार्ता तो काट रहे हैं, वार्ता मिलकर काट रहे हैं, तो मिली भगत कौन भाई? वार्ता तुम्हारी। हाँ हमें एक कार्य करो, हाँ, जिससे इन सभी को संतुष्ट हो जाए, क्योंकि ये आयोजन सभी ने अथक परिश्रम करके करवाया है। हाँ हाँ हाँ, इन्हें ऐसा लग रहा है कि वही हम बोलेंगे तो पंडित जी को आता होगा, और वही पंडित जी बोलेंगे तो हमको आता होगा। तो आप सभी लोग हमसे उम्र में भी श्रेष्ठ हैं, और मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि अनुभव में भी श्रेष्ठ हैं। एक प्रश्न आप समाज से ऐसा ला के खड़ा करो सामने जिसमें हम लोग चर्चित हो। हाँ जिसमें चर्चित हो, जिसको भी आता हो, जो भी जो पूछना चाहो वो पूछो। सवाल मेरे सामने रख दो, अब उसमें तो नहीं मिली भगत हो पाएगा। जो आपके मन में हो वो विचार रख दीजिए, और जहां तक प्रयास है कि संतुष्ट करके जाएंगे। ऐसे राजकुमार जब मिलते हैं तो मेरा हृदय गदगद होता है। सुंदर सुंदर वार्ता वाक्य का प्रयोग है। आप मेरी वार्ता पूरी हो जाने दें, उसके बाद एक बिंदु लाए, उस बिंदु पे ही हम लोग चर्चा करेंगे। ये नहीं है कि रटा रटाया उतना ही है जितना हम बोल रहे हैं, वो नहीं है। हाँ हाँ, जो बिंदु मिलेगा उसी बिंदु पर चर्चा होगी। हाँ हाँ, मैं क्षमा चाहूंगा उपस्थित अपने भक्तों से। ये हजारिया बाबा की भूमि है। पिछली वर्ष भी भार्गव परशुराम जी ने इस मंच पर आने जो रहस्य को खुलने के अधिकारी होते हैं वही खुलते हैं। हाँ आपने कहा था, हाँ जिसको आपने आंग्ल भाषा में कहा था, जिसको आपने आंग्ल भाषा में कहा था सीबीआई, बिल्कुल सही है। तो सीबीआई का अधिकारी, अब उसी बात पे आ जाए। सीबीआई का अधिकारी, रहस्य खोलने की बात पे आ जाए। सीबीआई का अधिकारी खूब जानता है कि अपराध अमुक व्यक्ति ने किया है, लेकिन क्या पूछताछ नहीं करेगा? पूछताछ नहीं करेगा, पूछताछ करेगा। संपूर्ण विवेचना करने के बाद वो जब निष्कर्ष निकाल लेगा तब वो बताएगा कि ये व्यक्ति दोषी है और ये व्यक्ति निर्दोष बताया जा रहा है। जब तक ये बात पूर्णता जान में मिल जाए तब तक रहस्य कैसे खोल दिया जाए भाई? आइए जरा एक छोटी छोटी बात में आनंद आएगा। सही बात है, स्मृति हो जाएगी। बिंदु छूटे पड़े हैं भैया, चलो छूट जाए। तो बट